गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ताकेश्वर वर्मा एंड दिस इज ताकेश्वर वर्मा चैनल। आइए आज की इस वीडियो में आप लोगों को वर्ब के बारे में जानकारी दूंगा। वर्ब अंग्रेजी के लिए बहुत ज़रूरी है और ये दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब मीन्स होता है, रेगुलर मीन्स होता है जो जिसके जो अ, तीनों फॉर्म हैं वे एक निश्चित नियम का पालन करते हैं। जैसे वॉक, वॉकड, वॉकड, है ना। फर्स्ट फॉर्म वॉक होता है, सेकेंड वॉकड होता है और थर्ड वॉकड होता है। ईडी लगाने पर बनते हैं ये, है ना। और जिसके दो फॉर्म कम से कम कौन सा वाला, पास्ट वाला और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, तो हम उसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। और जो वर्ब जो है इरेगुलर वर्ब किसको कहते हैं, इरेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं हम जिसमें तीनों रूप अलग होते हैं, है ना। जैसे गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड है और गॉन थर्ड फॉर्म है, तो इसमें तीनों रूप ही अलग है, तो इसको कहेंगे हम इरेगुलर, इरेगुलर अनियमित क्रिया, है ना। और उसको कहेंगे नियमित क्रिया। या रेगुलर को कहेंगे नियमित क्रिया और इरेगुलर को कहेंगे अनियमित क्रिया। तो यहाँ पे हमको अंग्रेजी में सबसे जो नीडेड है वह है कि वर्ब्स जो फॉर्म है, 6 प्रकार के फॉर्म है, उसका हमको नॉलेज अच्छी तरह से होना चाहिए। इसके बगैर हम सेंटेंस मेकिंग और अंग्रेजी के बारे में थोड़े से दूर हो जाते हैं इससे, है ना। अगर हम ये सब नहीं जानते हैं तो थोड़े से दूर हो जाते हैं, इसलिए हमको इसकी अनिवार्यता, नेसेसिटी है, ये इसेंशियल है ये बहुत। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं वर्ब के बारे में बताऊंगा और एक बहुत ही अच्छा आइडिया आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो एक न्यू आइडिया है, न्यू आइडिया कहा जाए। आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी है और आप ये वीडियो को देख के अच्छा लगा कि नहीं लगा। आपको याद करने में बिल्कुल सरलता होगी और आप इसमें, ये वीडियो 2 in 1 है। इसमें एक तो बताया जाएगा, वर्ब बताया जाएगा और उसके साथ ही साथ रेगुलरली, है ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, ओपन, ओपनड, ओपनड, इस तरह से नहीं, हम इस तरह से नहीं करेंगे। इसमें हम एक न्यू आइडिया से करेंगे, है ना। ओपन, ओपनड, ओपनड, इस तरह से नहीं। इसके क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे ऊपर में, इसके जस्ट बिलो हम क्या लिखेंगे, उसके अपोजिट वर्ब को लिखेंगे और उसके तीनों फॉर्म लिखेंगे, है ना। तीनों फॉर्म लिखने के बाद सेंटेंस मेकिंग करेंगे। तो सेंटेंस मेकिंग के थ्रू हमारा जो ज्ञान है वो क्या हो जाएगा, नॉलेज एक्सपीरियंस होगा और ये हमको लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहेगा, है ना। तो ऐसा करने से क्या रहेगा, लॉन्ग टाइम तक हमको हमारे कार्य में आ सकता है। तो ये प्रैक्टिस आपको करवाया जा रहा है। तो इसमें मैं 20 से भी अधिक वर्ब बताऊंगा और उसका सेंटेंस मेकिंग भी करूंगा। तो इसमें हम लोग लेंगे, पहले वर्ब लेंगे और उसके बाद अपोजिट वर्ब लेंगे उसका, है ना। और तीनों का फॉर्म लेंगे, तीनों फॉर्म, और उसके बाद उससे सेंटेंस मेकिंग करेंगे। और ये प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है और ये जो है काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आप देख के बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। चलिए देखते हैं, कुछ वर्ब से देखते हैं और इसके तीनों फॉर्म देखते हैं। पहला जो वर्ब है वह है गो। पहला वर्ब है गो, इसका सेकेंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। इसका अपोजिट वर्ब होता है कम, सेकेंड फॉर्म है केम और थर्ड फॉर्म है कम। तो इसमें देखिए गो का जो अपोजिट होगा वो कम होगा, है ना। एक वर्ड आपने सीख लिया, वेंट। वेंट मतलब गया, केम मतलब आया, ठीक। गॉन मतलब गया हुआ, कम मतलब आया हुआ। इस तरह से हम इसके 3 अपोजिट वर्ड यहाँ पे मिलेगा एक में, है ना। और इसके साथ ही हम क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस मेकिंग करेंगे। मान लीजिए मैं इसका सेंटेंस बनाता हूँ, आई वेंट टू मार्केट। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, मैं बाजार गया। तो इसका एक और बनाते हैं इस नीचे वाले से, आई केम फ्रॉम मार्केट, मैं बाजार से आया, है ना। मैं बाजार गया और मैं बाजार से आया, ये 2 प्रकार के सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए टू है, तो मैं बाजार की ओर गया, है ना, मतलब टू का प्रीपोजिशन होता है और टू लगाने से हम उसकी ओर ही जाते हैं, है ना। आई वेंट टू हाउस ऐसे कहते हैं, है ना। और फ्रॉम मतलब उधर से आते हैं वापस, है ना, वापस रिटर्न होते हैं।
तो फ्रॉम मतलब क्या होता है टू, और फ्रॉम यहाँ पे रिमेम्बेबल है, फ्रॉम जो है वापस आने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एक पहला पहला वर्ब है। नेक्स्ट है क्लोज। क्लोज क्लोज मतलब बंद करना। सेकेंड है क्लोज्ड, थर्ड है क्लोज्ड, फोर्थ होता है क्लोजिंग। इसका अपोजिट वर्ब है ओपन, ओपनड, और नेक्स्ट है ओपनड। ओपन, ओपनड, ओपनड, है ना। यहाँ पे देखिए क्लोज का अपोजिट वर्ब है ओपन, क्लोज्ड का अपोजिट ओपनड, और क्लोज्ड का ओपनड। मीनिंग होगा क्लोज का बंद करना, क्लोज्ड का बंद किया, क्लोज्ड का बंद किया हुआ, ओपन मतलब खोलना, ओपनड मतलब खोला, ओपनड मतलब खोला हुआ। तो इसका सेंटेंस देखिए, ही क्लोज्ड द डोर, ही क्लोज्ड द डोर। इसका मतलब वो डोर मतलब दरवाजा, उसने दरवाजा बंद किया, है ना। ही ओपनड द डोर, ही ओपनड द डोर, उसने दरवाजा खोला। ठीक, सेंटेंस देखिए आप, ही क्लोज्ड द डोर, ही ओपनड द डोर, है ना। उसने दरवाजा बंद किया और उसने दरवाजा खोला। तो यहाँ पे क्लोज्ड और ओपन ये दोनों क्या है, अपोजिट वर्ड है अपोजिट वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो वर्ब है वह है नेक्स्ट वर्ब है वह है बाई। बाई, बाई सेकेंड है बॉट, थर्ड है बॉट। ये सेल, इसका अपोजिट होगा सेल, सोल्ड, और होगा सोल्ड, है ना। यहाँ पे देखिए बाई मतलब खरीदना, बॉट मतलब खरीदा, बॉट मतलब खरीदा, और सेल मतलब बेचना, सोल्ड मतलब बेचा, सोल्ड मतलब बेचा हुआ। तो यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं हम, ही बाइज ए कार, वह एक कार बेचता है ना। बाइज मतलब क्या होगा, बेचता है, वह एक कार बेचता है। और ही सेल्स ए कार, ही सेल्स ए कार, वह एक कार खरीदता है। वह एक कार बेचता है और वह एक कार खरीदता है ना। वह एक कार खरीदता है और वह एक कार बेचता है, ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट है गेट। गेट मतलब होता है पाना, गेट मतलब होता है पाना। गेट मतलब पाना, गॉट, और थर्ड फॉर्म होगा गॉटन। गेट, गॉट, गॉटन, और इसका होगा लॉस। लॉस मतलब खोना, लॉस्ट, और होगा लास्ट, है ना। लॉस, लॉस्ट, गेट, गॉट, गॉटन। गेट मतलब पाना, लॉस मतलब खोना, गॉट मतलब पाया, लॉस्ट मतलब खोया, गॉटन मतलब पाया हुआ, लॉस्ट मतलब खोया हुआ, है ना। यहाँ पे देखिए, मोनू लॉस्ट द वॉच। मोनू ने घड़ी घुमा दिया। ठीक, मोनू ने घड़ी घुमा दिया। सोहन गॉट द वॉच। सोहन गॉट द वॉच मीन्स क्या होगा, सोहन ने क्या किया, घड़ी पाया, है ना। सोहन ने घड़ी पाया और मोनू ने क्या किया, घड़ी को घुमा दिया, ये होगा। सेंटेंस मेकिंग हो जाएगा इसका।
इसके अतिरिक्त और भी हैं बहुत सारे। वीडियो कंटिन्यू है। नेक्स्ट है क्लाइम। क्लाइम क्लाइम मतलब होता है, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। इसका सेकेंड फॉर्म होगा क्लाइंब और थर्ड फॉर्म भी होगा क्लाइंब। यहाँ पे देखिए इसका होगा डिसेंड। डिसेंड मतलब उतरना और डिसेंडेड मतलब होता है उतरा और डिसेंडेड मतलब होता है उतरा हुआ, है ना। सेंटेंस देखिए, मोहन इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। मोहन पेड़ पर चढ़ रहा है। और सोहन इज डिसेंडिंग फ्रॉम द ट्री। सोहन क्या करता है, पेड़ से उतर रहा है और मोहन क्या कर रहा है, चढ़ रहा है ना। क्लाइंबिंग मीन्स क्या होता है, चढ़ना, और क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ रहा होता है ना। तो इसमें कहेंगे मोहन इज क्लाइंबिंग, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा है, रही आता है। और इसमें देखिए डिसेंडिंग है ना। सोहन इज डिसेंडिंग फ्रॉम द ट्री मतलब से उतर रहा है ना, वापस रिटर्न हो रहा है। ऑन द ट्री मतलब के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक। तो मोहन इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, सोहन इज डिसेंडिंग फ्रॉम द ट्री, सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ब है वह है कैरी और होगा सेकेंड फॉर्म इसका कैरीड और होगा कैरीड। जब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म बनाया जाता है वाई वाले का, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, आईईडी लगाते हैं, है ना। कोई भी वर्ब ऐसा होता है जिसमें अंतिम अक्षर क्या आता है, वाई आता है, तो आईईडी ये चेंज किया जाता है ना। और नेक्स्ट वाला है इसका अपोजिट वर्ब हो जाएगा ब्रिंग ब्रॉट, है ना। तो इस तरह से हम दो वर्ब लेंगे, तो एक साथ याद होगा हमको, एक वर्ब लेंगे, एक उसका अपोजिट वर्ब लेंगे और तीनों फॉर्म पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ही कैरीड ए बुक, वह अपने साथ एक बुक ले गया, है ना, वह अपने साथ एक बुक ले गया। ही बॉट ए बुक, वह अपने साथ एक बुक लाया, है ना, ले जाना और लाना, ठीक। तो ये दो अलग तरह के वर्ब हैं, इसके तीनों फॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं। कैरी मतलब ले जाना, ब्रिंग मतलब लाना, कैरीड मतलब होता है ले गया, ब्रॉट मतलब होता है लाया, और कैरीड मतलब हो जाता है ले जाया हुआ, ब्रॉट मतलब होता है लाया हुआ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट जो वर्ब है वह है वह है गिव गिवन, और इसका अपोजिट है टेक, टुक, टेकन है। तो इसको देखिए, गिव मतलब देना और गिव मतलब होता है दिया, गिवन मतलब होता है दिया हुआ, टेक मतलब होता है लेना, टुक मतलब लिया और टेकन मतलब लिया हुआ, है ना। ही गेव ए पर्स, है ना, उसने एक पर्स दिया। और ही
ही टू के पर्स, है ना, उसने एक पर्स लिया, है ना, उसने एक पर्स दिया और उसने एक पर्स लिया। ठीक, इस तरह से हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो वर्ब है वह है इंड। इंड मतलब होता है समाप्त होना। इंड मतलब होता है समाप्त होना। इंड मतलब होता है समाप्त होना। और इंडेड, और ये होगा, ये भी होगा इंडेड। इंड, इंडेड, इंडेड, इंड, इंडेड, इंडेड, और इसका होगा स्टार्ट, स्टार्टेड, 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 है ना। तो यहाँ पे देखिए, इंड मतलब समाप्त होना, स्टार्ट मतलब शुरू होना, इंडेड मतलब होता है खत्म हुआ, और क्या होगा इसका, स्टार्टेड मतलब शुरू हुआ, इंडेड मतलब खत्म हुआ, और स्टार्टेड मतलब जो शुरू हो चुका है ये होगा, है ना, जो खत्म हो चुका है ये होगा, जो शुरू हो चुका है ये होगा, है ना। तो इसको देखते हैं। शी इंडेड हिज वर्क, शी इंडेड हर वर्क, शी इंडेड हर वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर ली है ना, उसने अपना कार्य फिनिश कर ली है। इंडेड मीन्स फिनिश होता है। और यहाँ पे देखिए, ही स्टार्टेड हिज वर्क, उसने अपना कार्य शुरू कर लिया है। ही के बेस में यहाँ पे देखिए, पोजीशन के लिए हिज लगाएंगे, और सी के लिए क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे, है ना। मीन्स उसका क्या बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए। पोजीशन मीन्स यदि कोई वस्तु सी का है तो उसके लिए हर, और ही का है तो उसके लिए हिज लगाते हैं पोजीशन के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट जो वर्ब है वह है ईट। नेक्स्ट है ईट, एट, और है ईटन, है ना। ये इरेगुलर वर्ब है। ईट मतलब खाना, और नेक्स्ट है फीड, और है फेड, और फेड, है ना। तो ये हो गया ईट, एट, ईटन, और फीड, फेड, फेड, है ना। तो ये हो गया, ईट मतलब खाना, फीड मतलब खिलाना, एट मतलब खाया, फेड मतलब खिलाया, ईटन मतलब होता है खाया हुआ, फेड मतलब खिलाया हुआ, है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए, माई फादर ईट्स ए मैंगो, मेरे पिताजी एक आम खाता है ना। मेरा पिताजी क्या करता है, एक आम खाता है। और दूसरा माई मदर फीड्स ए पपिया, है ना। यहाँ पे देखिए, मेरी माता जी एक पपिया खिलाती है ना। ये होगा मेरे पिताजी एक आम खाता है, और मेरी माता जी एक पपिया क्या करती है, खिलाती है, ये होगा। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, मीन्स वर्बस फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है राइज मीन्स होता है उदय होना, है ना। राइज का मीनिंग क्या होता है, उदय होना। और दूसरा है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेट। और राइज है और सेट है ना। राइज मतलब क्या होता है, उदय होना, और राइज, और रोज, और राइजन, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, सेट, और लिखेंगे सेट। तो ये क्या हो जाएगा, राइज मीन्स होता है उगना, सेट मतलब अस्त होना, रोज मतलब उगा, सेट मतलब अस्त हुआ, और राइजन मतलब उगा हुआ, सेट मतलब अस्त हुआ, हो चुका है वो होगा, अस्त हो चुका है वो होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट,
द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है, सूर्य पूर्व से उदय होता है। और सेकेंड है द सन सेट्स फ्रॉम द वेस्ट, द सन सेट्स फ्रॉम द वेस्ट। और सूर्य क्या होता है, पश्चिम में डूबता है ना, सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में डूबता है, ठीक। तो ये क्लियर। नेक्स्ट जो वर्ब है वह है लव, लव्ड, हेट, हेटेड, है ना। लव का मतलब होता है प्रेम करना, और लव्ड का मतलब प्रेम किया, लव्ड का मतलब प्रेम किया हुआ, हेट मतलब घृणा करना, घृणा किया हुआ। ही लव्ड हिम, और मोहन हेटेड स्मोकिंग, मोहन धूम्रपान से घृणा करता है और वह उससे प्रेम करता है ना। ये कुछ वर्ब्स हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरह से आप स्टडी कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर दूंगा आपको, वीडियो देखते रहिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।